नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। दरौली में उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने रास्ते से अतिक्रमण हटवाया। सीओ द्वारा रास्ते से अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई पर स्थानीय लोगों ने लगाया भेदभाव का आरोप। उच्च न्यायालय के आदेश पर अंचलाधिकारी दरौली अरविंद प्रसाद सिंह दरौली मुख्यालय के सर्वे नंबर 745 मुख्य रास्ते से 2 अतिक्रमणकारियों के मकान पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया। हालांकि सीओ अरविंद प्रसाद के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर स्थानीय लोग मनमानी व पक्षपातपूर्ण बताया। रास्ते का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर भेदभाव आधी अधूरी बताई। वहीं दूसरी ओर अतिक्रमणकारी रास्ते की भूमि से अतिक्रमण न हटाकर उनके निजी भूमि पर बने मकान पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। स्थानीय मुखिया लाल बहादुर सहित अन्य लोगों ने इसकी निंदा की है। दरौली निवासी सत्य प्रकाश श्रीवास्तव ने सर्वे नंबर 789, 745 और 776 3 रास्ते पर अतिक्रमण हटाने के लिए उच्च न्यायालय पटना में याचिका दायर की थी। 10 अगस्त को न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था, जिसके आलोक में जिला प्रशासन ने दरौली सीओ का आदेश दिया था कि जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाया जाए। सीओ द्वारा सर्वे नंबर 745 में 4, 777 में 776 में 5 अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था। निर्धारित समय सीमा बुधवार 10 अगस्त को व्यतीत होने पर सीओ ने दल बल के साथ सर्वे नंबर 745 रास्ते से 2 अतिक्रमणकारी के पक्का व करकटनुमा घर पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त करा दिया। वहीं गोपाल सुनार ने बताया कि रास्ता 745 का पैमाइश कर मेरे भूमि स्थित मकान तोड़ने के लिए चिन्हित किया गया था, जो गलत है। उन्होंने कहा कि सरकारी अमीन के पैमाइश करने के बाद मैंने निजी अमीन को बुलाकर पैमाइश कराया तो सरकारी अमीन के पैमाइश को गलत बताया। इसके लिए मैंने अंचलाधिकारी को आवेदन भी दिया, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 745 नंबर मुख्य रास्ते को दोबारा पैमाइश कराने के मैंने गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई नहीं सुना। हालांकि इस दौरान गोपाल सुनार का घर और बबन तिवारी का करकट शेड को प्रशासन ने तोड़वाकर गिरवा दिया। सीओ द्वारा सर्वे नंबर 789 और 776 अतिक्रमित रास्ते का अतिक्रमण हटाने की कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, जिससे लोगों ने भेदभाव करने का आरोप लगाया है। वहीं गोपाल सोनार ने सीओ से गुहार लगाया कि रास्ता बताकर मेरा मकान तोड़ दिए तो मेरे निजी ज़मीन कहाँ है, कृपया यह बताएं। इस बाबत गोपाल सोनार ने सीओ का आवेदन देकर अपनी निजी ज़मीन वापस करने की भी मांग किया है। दरौली से अमित पांडे की रिपोर्ट। पर साहब कोई ध्यान नहीं दिए, उनको रोड से भी मतलब नहीं है। ये कि जो इसको पार्टी बनाया है जो पटना हाई कोर्ट में, यहाँ साहब 1 मिनट 745 वाला है पुराना, 745 से उधर रास्ता ये नहीं है। नक्शा तो यही है। वो तो मौखिक लोग जिस समय अपने नियमन करने के सरकार सही काम कर रही है। सरकार लोग अतिक्रमण किए थे, वो सरकार अपना नक्शा के मुताबिक रोड जहाँ है वहाँ कर रही है। इनका तब जमीन इनका नंबर कहाँ है? ये बगल वाले इंक्रोचमेंट किए हैं। बगल वाले में बगल वाले का कहाँ जाएगा? बगल वाला का अधिक है उससे। वो अपना वो लोग मालिक थे यहाँ के, वो लोग यहीं के जिम्मेदार थे, वही लोग पट्टा कटते थे, वही रसीद बनाते थे। वो लोग इनको इतना दिए और ये लोग यहाँ थे नहीं, सब लोग बाहर थे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, इनके अनुसार बताया जा रहा है कि इनका जमीन पड़ेगा, इनका नंबर पड़ेगा। अब तो इस हिसाब से उसी में जाएगा और सही भी है जी, हकीकत भी है जी। ये पहले आपका जमीन? हाँ, पहले मेरा जमीन। इनको बेच दिया गया है? बेच नहीं दिया, उनका अलग है, ये मेरा अलग है। हाँ जी, उनका अलग है। जो गोपाल सोनार जो है ना, ये तो पुश्तैनी जमीन बताया जा रहा है ना? पुश्तैनी जमीन बगल वाले लोगों का है। और ये सरकारी जमीन और कुछ राज का जमीन है, जिसमें हमारे दादा पुरखों ने भी बंदोबस्त लिया था राज से। तो हम लोग
बनाए थे। आपके पुश्तैनी जो पुराने लोग थे तो किससे लिए थे जब? राज से, मझौली राज से। मझौली राज जी, बंदोबस्त लिए थे, उन्हीं राज से लिए। मतलब यहाँ अतिक्रमण था पहले नहीं था, पहले तो गड्ढा था। अब जब हम लोग यहाँ बस गए तो इसमें अपना माटी उटी डाल करके और राज से जब बंदोबस्त हो गया तो उसमें अपना गाय गोरू रखने के लिए हम लोग अपना ये पलानी डाले। अभी तक चलता था, वो लोग थोड़ा और लोगों का सपोर्ट था, वो अपना बिल्डिंग बना लिए। और ये बताया जा रहा है पहले जो पुराना जो नक्शा है उसमें 745 रोड का नंबर बताया जा रहा है और इस समय नंबर कुछ और है। नहीं, तो सरकारी अमीन इस समय नापा है, रोड का नंबर कुछ और बता। 745 ही है। हाँ। लेकिन अभी बगल में भी वो 1944 का लिखा हुआ है, हमारा 47 का पैदाइश है, 100 साल पहले का घर बना हुआ है और कसकारी जगह तोड़ रहे हैं। जिधर घर मंजूर हुआ है उधर नहीं तोड़वा रहे हैं। ये अमीन साहब बोल रहे हैं और सीओ साहब बोल रहे हैं क्या हमारा बेटी बहू किधर रहेगी इस बारिश में। सरकार पैसा दे रहा है घर बनाने के लिए और सीओ साहब तोड़वा रहे हैं। और वो भी हमने बोला कि एक बार और नाप के देख लीजिए, बोलता है कि नहीं जो हो गया सो हो गया। ठीक है, जो हो गया तो हो गया बराबर, एक बार नोटिस लेने को भी तैयार नहीं है। बोलते हैं कि मैं नहीं लेगा, जाके ब्लॉक में दिया, उनका सिग्नेचर कलर किससे लिया, समझना। और ये फिर भी मानने को तैयार नहीं, बोले कि जो हो गया सो उनका नहीं। अरे डॉक्टर दवा देता है तो दूसरे दिन आदमी को बीमार पड़ता है तो चेक करता है कि भाई कौन सा दवा दिया हूँ, हाँ इसको लाओ बदली कर। ये बात सुनने अपने क्वार्टर में बोलता है कि तुम भाग जाओ, इधर से भाग जाओ, हट जाओ। थाने में गया था, बड़ा बाबू छोटा बाबू सब थे उधर, वो कुर्सी छोड़ के भाग गया। सीओ अमीन जो है ना पैसा ले करके काम किया है। कहे अमीने के कहत राजे लेके दिले बा 40-40 हजार ओकरो ना मुंह धर हो या पड़ गई हो या 3 दिन के नापी पैसा लेकर के काम किया है 20 और फुट मेरे को मालूम 3 दिन के नापी में पड़ गई 20 फुट और तीसरा दिन सूचना हो गई कि नाइखे रोड इधर का लोग नहीं पकड़े हैं, चला गया में जगह में तोड़ रहे हैं। पोजीशन नहीं बदलेगा और सारे जमीन, सारे जो घर बने हैं सारे घर का डंडार टूट जाएगा। और हम लोग तो सीओ से अपील किए, आज भी अपील किए, 2 रोज पहले थाना में भी अपील किए, दरोगा जी से भी हम लोग अपील किए, हम एसडीओ सर के पास जाकर उनसे अपील किए, हमारे गांव के लोग जाकर डीएम साहब को आवेदन दिए कि गलत पैमाइश हुआ है, पुनः पैमाइश कराकर और अतिक्रमण कराया जाए। आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस अमृत महोत्सव में जो उनका पैतृक ज़मीन है गोपाल सोनार का, उनका पैतृक ज़मीन है 753 और 753 में वो अपना घर नापी करा कर बनाए हैं और उसको ज़बरदस्ती प्रशासन मनमानी तरीका से हम लोग की एक बात नहीं सुन रहा है। पूरे गांव के लोग ने एक स्वर में कहा कि यह गलत हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। और यदि गांव के लोग बोलते तो तमाम प्रशासन कहता है कि गांव के लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं और इसी तरह विद्रोह होता है। हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि यह जो प्रशासन का रवैया है, इस रवैया से यह रवैया रहा तो निश्चित रूप से जनता उग्र होगी और तब किसी को बचाने में तब लोग कहेंगे कि दरौली के लोग उग्र हो गए। उग्र कैसे लोग होते हैं? आप नाजायज़ कीजिएगा, आप जो वास्तविक बात है उसको नहीं सुनिएगा और अपना मनमानी तरीक़ा से काम कीजिएगा। तमाम नियम और कानून को ताक पर रखकर हाई कोर्ट ने कहा कि आप 745 को कीजिए कि 753 को कीजिए और आप 753 को तोड़ रहे हैं। इसलिए यह घटना बहुत दुखित घटना है दरौली गांव के लिए और यह घटना इसके पहले इस गांव में इस तरह का घटना नहीं घटा है और बड़ी अशांति जो स्थानीय सीओ और यहाँ के अंचल अमीन के द्वारा जो ये कार्रवाई किया गया, पूरे प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई किया गया वो दरौली अशांत की तरफ बढ़ेगा। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम यही बात हम कहते हैं, पूरे सिस्टम की बात है। हाई कोर्ट के बीच में घसीटा जा रहा है। हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि 735 तरीके से 753 को तोड़ रहे हैं। इसमें पूरी लापरवाही है और कोई न जिला अधिकारी सुने बात को और न एसडीओ बात। किसकी लापरवाही मानते हैं? पूरे प्रशासन की लापरवाही मानते हैं। यहाँ 10 ब्लॉक के सीओ लोग आए हैं, वो लोग भी इसके जानकार आदमी हैं, वो लोग भी जानते हैं कि पैमाइश का जो कुआं होता है उसको इधर उधर नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। तमाम लोग का चिट्ठी मिला है, वो ऑर्डर के गुलाम है और इसलिए सही बात लोग नहीं बोल रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश पे आज तो अतिक्रमण हटवा दिया गया, अगला कदम क्या होगा आप लोगों का?
हम लोग तो इसके लिए फिर से हाई कोर्ट में जाएंगे। हम गोपाल सोनवार को पूरे गांव से 1-1 रुपया हम लोग चंदा मांगेंगे और गोपाल सोनवार के साथ जो अन्याय हुआ है उसके न्याय की लड़ाई बहुत बारीकी तरीका से हम लोग पूरे गांव के लोग मिलकर और गोपाल सोनार के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय दिलाने के लिए हम लोग भी हाई कोर्ट जाएंगे कि गोपाल सोनार के साथ जो अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले। लाल बहादुर, मुखिया पंचायत राज दरौली। काल वो अभी कह दे कि गलत टूट गया है, हम डर गए। हाँ ठीक भाई, एगो लिख के दे दी, हम खत्म बार तुरवाएंगे। हमारी जमीन कहाँ देखिए, हायो रावरे नापी करा, देख ले रावरे, देख ले थोड़ा सा, आप देख लीजिए, आप ही का ही नापी करा है और डंडार भी है, उससे भी आप नजरिए से देख सकते हैं। और लोग सीए लोग हैं, इन्हीं का। चलिए आज ही रात बात के बाद